जिस तरीके से मुस्लिम लोग लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों का साथ कलावा बांध के टीका लगा कर नाम बदलकर उनको प्रेम में फंसाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं, फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं। और अभी आपने देखा होगा कुछ राज्यों में कई तरह की घटनाएं हुई। एक लड़की से एक मुस्लिम ने शादी की, फिर उसके 80 टुकड़े करके फ्रिज में और जगह जंगल फेंका। ऐसी कई घटनाएं देश में हो रही हैं, जिसके कारण हिंदुओं की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर उनका धर्मांतरण कराते हैं। मुस्लिम लोग अपना प्रेम प्रपंच में फंसा करके इधर उधर लोग करते हैं जो है, और लास्ट में जो हिंदू लड़कियों का कत्लेआम कर देते हैं। लव जिहाद, जी हाँ, लव जिहाद जिसके लिए अब आंदोलन चलाया गया था और देखा गया था कि जगह जगह लव जिहाद की बात हो रही थी और कई राज्यों में इस कानून को लाने की बात हो रही थी कि लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए। लव जिहाद क्या है और इस पर कानून क्यों बनना चाहिए, ये तो सवाल अलग होता है। लेकिन जिन राज्यों में इस पर कानून बना है वो राज्य आज खुश है, और उसी राज्य में एक नाम शामिल होने वाला है महाराष्ट्र का। जी हाँ, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कहा है कि वो लव जिहाद पर कानून लाएगी। लेकिन संजय राउत, शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि जो लव जिहाद की बात होती है ये बात सिर्फ बीजेपी करती है। बीजेपी लव जिहाद की बात करके माहौल बिगाड़ने का काम करती है। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश की जनता से जानते हैं कि आखिर संजय राउत के इस बयान में कितना दम है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि लव जिहाद, जिसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है, आखिर क्या है, लव क्या है, जिहाद क्या है, और साथ ही अगर ये कानून बन रहा है तो क्या इस कानून को लागू होना चाहिए या नहीं, और या फिर जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से। तो चलिए लोगों से पूछते हैं कि आखिर उनकी लव जिहाद पर क्या राय है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि लव जिहाद क्या है। लव जिहाद पर कानून अवश्य निश्चित रूप से बनना चाहिए। आज के परिस्थितियों में जिस तरीके से मुस्लिम लोग लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों का साथ कलावा बांध के टीका लगा कर नाम बदलकर उनको प्रेम में फंसाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं, फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं। और अभी आपने देखा होगा कुछ राज्यों में कई तरह की घटनाएं हुई। एक लड़की से एक मुस्लिम ने शादी की, फिर उसके 80 टुकड़े करके फ्रिज में और जगह जंगल फेंका। ऐसी कई घटनाएं देश में हो रही हैं, जिसके कारण हिंदुओं की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर उनका धर्मांतरण कराते हैं। और इसके कारण हमारी डेमोक्रेसी चेंज होती है। वो ये सब शरीयत के अनुसार कराना चाहते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। कट्टरपंथी सोच के लोग जो मौलाना हैं वो फंडिंग करते हैं कि इस तरह से कैसे भी हिंदू बेटियों के साथ प्रेम में फंसाकर उनको मुस्लिम बनाया जाए। निश्चित रूप से प्रदेश में क्या देश में ये कानून लव जिहाद का बनना चाहिए। सख्त कानून बने, जो कोई भी हो नाम बदल के कलावा बांध के टीका लगाकर किसी भी लड़की को के साथ ये कुकृत्य न कर सके। सच्चा नाम बताएं, सही से करें, उसके लिए कोई बात नहीं है। क्या ये कानून देश के हर राज्य में लागू होना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से ये कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम छुपाकर या धोखा देकर किसी भी लड़की के साथ नाम बताकर और अपना टीका लगा लिया और कलावा बांध लिया, ये कर लिया, कंठी डाल लिया और अपने को हिंदू बताकर और पहले हिंदू लड़की के साथ प्यार मोहब्बत किया और फिर उससे शादी कर ली, और फिर जब शादी के बाद जब वो लड़की अपना धर्म नहीं बदलना चाहती है तो उसके ऊपर शोषण करते हैं उसका, या जब वो नहीं बदलती तो उसका कत्ल कर देते हैं। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि जिहाद क्या है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। जिहाद का मतलब ये होता है कि जो हिंदू की लड़कियां जो है मुस्लिम लोग अपना प्रेम प्रपंच में फंसा करके इधर उधर लोग करते हैं जो है, और लास्ट में जो हिंदू लड़कियों का कत्लेआम कर देते हैं, यही लव जिहाद का मतलब चलता है। इस पर जितना भी कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए उसको सबको जो है मान्य होना चाहिए, दोनों समाज के लोगों को मान्य होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां या आने वाले दिन में जो है ऐसा कोई घिनौना काम न करे। जो है ये जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम के बच्चे होते हैं या मुस्लिम समाज के लोग होते हैं,
ये हिंदू समाज की लड़कियों को बगला कर फुसला करके गलत लालच दे करके कहीं हाथ ये जो है हाथ पे बांध लेंगे, कहीं टीका लगा लेंगे। आज के परिवेश की स्थितियाँ जो बता रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे समाज की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो आपका कहना कहीं ना कहीं जाति धर्म छुपा करके लड़कियों को फंसा। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम समाज जो है वह धर्म को छिपा करके अपना मुस्लिम छिपा करके जो है हिंदुओं के साथ ये सब गलत व्यवस्था करता है। उसके साथ जो है जितना कड़ा संविधान ये जो कानून बन जाए उसका सबको स्वागत करना चाहिए। और हमारे भाई साहब अभी जो बोले ये चौबे जी, इनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। जी अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि कहा जा रहा है कि बीजेपी, जी हाँ, संजय राउत ने सवाल उठाया है कि बीजेपी लव जिहाद का नाम लेकर के पूरे देश में जगह जगह माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। तो क्या लव जिहाद की बात करना माहौल बिगाड़ना है? बिल्कुल नहीं। जी, तो क्या कहना चाहेंगे संजय राउत को? संजय राउत के लिए कहना क्या है, उनको भी इसके जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। संजय राउत जी को जो है वह इस तरीके से बयानबाजी दे करके जो है भारत में ये माहौल को गर्म कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे इनका कहना है कि संजय राउत ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है।